गणपति बप्पा मोरया। आज चैत्र मास के बुधवार को आप सुनिए बुधवार की पौराणिक कथा। साथ में सुनेंगे धन समृद्धि प्रदान करने वाली, बरकत देने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। तो इन कथाओं को श्रद्धा और भक्ति के साथ आप पूरा अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपनी बहन से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिससे बन पड़ा कन्या के लिए दे दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गरीब गणेश जी का मंदिर था। वहाँ जाकर वो गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे, भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीज़ें मांगी सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियाँ लेकर आया।
बहन की जूती पहनते ही जूतिया बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी के शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस ले आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मेला मत करो। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसे ही हम आपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। आइए अब सुनते हैं धन समृद्धि और घर में बरकत प्रदान करने वाली माता अन्नपूर्णा की पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तमपुर नामक एक नगर में एक बहुत ही धर्मात्मा सेठ जी रहते थे। उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी जिसका नाम गौरी था। सेठ जी ने अपने 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था। जब उनकी छोटी बेटी गौरी विवाह योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के समान धनवान परिवार में कर दिया। गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। गौरी बहुत ही संस्कारी, गुणवान और सुंदर थी। वह बड़े प्रेम और आनंद के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ समय बाद सास ने गौरी को रसोई का कार्य सौंप दिया और समझाया कि बहू, रोज सुबह स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करना। रोटी बनाते समय पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देना। गौरी प्रतिदिन नियम से 4 लोगों के लिए भोजन बनाती और पूरे परिवार को प्रेम से खिलाती। लेकिन जब स्वयं खाने बैठती तब उसके लिए रोटी बचती ही नहीं। वह कभी केवल दाल चावल खा लेती, कभी केवल सब्जी और पानी पीकर ही सो जाती। गौरी को लगा शायद कम आटा लगाने के कारण ऐसा हो रहा है। अगले दिन उसने ज़्यादा आटा गूंदा, लेकिन फिर भी रोटियां नहीं बची। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। वह धीरे धीरे कमजोर और दुबली होने लगी। एक दिन रसोई में सब्जी काटते समय उसका हाथ कट गया। तब सास ने कहा, बहू आज मैं रोटियां बना देती हूँ। उस दिन सास ने स्वयं आटा गूंदा और गौरी ने केवल रोटियां बनाई। उस दिन गौरी ने भर पेट रोटियां खाई। इसके बाद 7 दिन तक सास आटा गूंदती रही और गौरी रोटियां बनाती रही। 7 दिन गौरी को रोटियां मिलती रही और वह स्वस्थ होने लगी। 8वें दिन जब गौरी का हाथ ठीक हो गया तो उसने स्वयं आटा गूंदा। उस दिन फिर रोटियां नहीं बची। तब गौरी बहुत दुखी हो गई और सोचने लगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन उसके पति ने उसकी उदासी का कारण पूछा। बाद में गौरी मायके गई, जहां उसकी माँ ने सारी बात सुनकर कहा कि बेटी, यह माता अन्नपूर्णा की कृपा या नाराजगी का विषय हो सकता है। तुम्हें अपनी सास से इस बारे में बात करनी चाहिए। गौरी ने ससुराल लौटकर अपनी सास को सारी बात बताई।
सास सब समझ गई और बोली, बहू, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल ही गई थी। सास गौरी को रसोई में ले गई, आटा गूंद कर उस पर अपनी 5 उंगलियों का छाप लगाया और बोली, बहू, यह माता अन्नपूर्णा का चिन्ह है। जब भी आटा गूंदो उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना। इसका अर्थ है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे और कोई भी भूखा न सोए। उस दिन से गौरी रोज आटे पर 5 उंगलियों का छाप लगाने लगी। फिर रोटियां बनाने लगी। अब रोज उसके लिए रोटियां बचने लगी। वह भर पेट भोजन करने लगी और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उस घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। घर में आने वाला कोई भी अतिथि या भिक्षु भूखा नहीं लौटता था। घर में सदा बरकत बनी रहने लगी। इस प्रकार माता अन्नपूर्णा की कृपा से गौरी का जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भर गया। तो हे भक्तजनों, आटे पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी प्राचीन परंपरा है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और घर में धन और अन्न की वर्षा करती है। तो प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।